नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। इस समय जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो नाम है फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का। दरअसल कंगना रनौत इस समय उन्होंने सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से टक्कर ले रखी है। महाराष्ट्र सरकार से उन्होंने टक्कर ले रखी है और इसी वजह से उनका घर गिराया गया, उनका ऑफिस गिराया गया और इस समय कंगना रनौत हर जगह डिबेट का हिस्सा हैं, टीवी का हिस्सा हैं और तमाम जगहों पर सुर्खियां बटोर रही हैं। ये पहला मौका नहीं है जब कंगना रनौत को लेकर इतनी चर्चा हो रही है। कंगना रनौत अपनी फिल्मों को लेकर हमेशा चर्चा में रही, अपने संजीदा रोल को लेकर हमेशा चर्चा में रही और इसके अलावा अपने बॉयफ्रेंड्स और अपने प्रेम प्रसंगों को लेकर भी वो हमेशा चर्चा में रही। वैसे कंगना रनौत का जो फिल्मी सफ़र है वो इतना आसान नहीं था। कंगना रनौत हिमाचल से एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती थी और उसके बाद वो मुंबई आ गई। दरअसल कंगना रनौत मुंबई कैसे पहुंची, हिमाचल की ये लड़की कैसे इतनी बड़ी फिल्म स्टार बन गई, आज उसकी कितनी कमाई है और क्यों वो हमेशा चर्चा में रहती है। अपनी बेबाकी के कारण जिस तरह कोई भी बयान होता है वो बोलती हैं। बिल्कुल कहा जाता है कि कंगना रनौत एक मुंहफट अभिनेत्री हैं जो हर विषय पर अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखती हैं। और ऐसा ही सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ जब उन्होंने खुलकर नेपोटिज्म पर सवाल उठाए। तो शुरू करते हैं कंगना रनौत की हम पूरी स्टोरी की, किस तरह वो हिमाचल से निकली और उन्हें पहली फिल्म कैसे मिली। बहुत ही दिलचस्प ये पूरा किस्सा है। दरअसल कंगना रनौत के फादर चाहते थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, लेकिन कंगना रनौत शुरू से ही वो हमेशा ये चाहती थी कि वो एक फिल्म अभिनेत्री बने और इसीलिए वो हिमाचल से निकलकर मुंबई आ गई। मुंबई में छोटे मोटे असाइनमेंट उनको मिलने लगे। फिल्म के एड वगैरह में उन्होंने काफ़ी काम किया, तमाम एड फिल्में उनको मिली, लेकिन वो एक फ़िल्म करना चाहती थी जिससे उनको पहचान मिले, लेकिन वो फिल्म उनको मिल नहीं रही थी। तो इसी तरह कंगना का सफ़र चल रहा था। छोटे मोटे असाइनमेंट उनको मिल रहे थे जिससे उनके खर्चे चल रहे थे। इसी बीच कंगना रनौत को एक कॉफ़ी के एड में पार्टिसिपेट करने गई। वहाँ पर उनका इंटरव्यू होना था, उनका ऑडिशन होना था। वो एड कॉफ़ी का था। जब वहाँ कंगना पहुँची तो वहाँ तमाम लड़कियाँ उस समय मौजूद थी। बातों बातों का सिलसिला हुआ लड़कियों में। फिर उसके बाद कंगना को पता चला कि महेश भट्ट एक फिल्म बना रहे हैं। उस फिल्म का नाम है गैंगस्टर। वो लड़कियां कॉफ़ी के ऐड के बाद गैंगस्टर फिल्म का ऑडिशन देने जा रही थी। कंगना भी उनके साथ चली गई। वहाँ पर अनुराग बसु बैठे हुए थे। उन्होंने कंगना को देखा और कहा कि आप इस फिल्म के लिए फिट नहीं हैं, क्योंकि इस फिल्म के लिए जो किरदार चाहिए वो एजेड होना चाहिए, संजीदा लगना चाहिए और उम्र में बड़ा होना चाहिए, इसलिए आप इस रोल में फिट नहीं बैठेंगे। हालांकि उसके बाद कंगना पहुंच गई थी तो उन्होंने अपना ऑडिशन दिया और आगे की जो भी कार्रवाई होती है इस तरह की फिल्मों को लॉन्च करने से पहले वो सारी चली। कंगना रनौत अपने घर वापस चली गई। काफ़ी समय बीत गया, करीब 2 महीने। कंगना रनौत ने अनुराग बासु को फ़ोन किया। उसके बाद कंगना ने पूछा कि क्या इस फिल्म में मुझे रोल मिला या नहीं मिला। तो अनुराग बासु ने कहा कि ये रोल चित्रांगदा सिंह को दे दिया गया है। चित्रांगदा सिंह चूँकि एक सीनियर आर्टिस्ट रहीं और इस रोल के लिए कहा जाता है कि वो काफ़ी फिट थी। लेकिन उसके बाद जब ये रोल चित्रांगदा सिंह को मिला तो चित्रांगदा सिंह का फ़ोन ऑफ हो गया। उनका जो मोबाइल था वो नंबर बदल गया और उन्होंने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया और उन्होंने फिर कोई संपर्क भी नहीं किया। और इसके बाद फिर अनुराग बसु ने कंगना को फ़ोन किया कि अगर तुम 1 हफ्ते में अपना पासपोर्ट बनवा लो तो ये रोल तुम्हें मिल सकता है। कंगना रनौत के पास पासपोर्ट भी नहीं था। इसके बाद कंगना रनौत ने अपने पिता से कहा।
पिता ने उन्हें चंडीगढ़ बुलाया और 1 हफ्ते के अंदर कंगना रनौत का पासपोर्ट रेडी हो गया और ये फिल्म कंगना रनौत को मिल गई गैंगस्टर। और गैंगस्टर में कंगना रनौत ने इतना संजीदा, इतना शानदार अभिनय किया कि इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला। कंगना रनौत लोगों ने नोटिस किया और कंगना रनौत का फिल्मी सफर चल निकला। एक तरफ कंगना रनौत का फिल्मी सफर चल रहा था तो दूसरी तरफ कंगना रनौत की लव स्टोरी चर्चा बटोर रही थी। उनका संबंध फिल्म कलाकार आदित्य पंचोली के साथ उनका नाम जोड़ा गया। इसके बाद उनका नाम अध्ययन सुमन के साथ भी जुड़ा, जो कि शेखर सुमन के बेटे हैं। इस तरह धीरे धीरे कंगना का एक तरफ कैरियर और दूसरी तरफ फिल्में लगातार चर्चा बटोर रही थी। उनकी प्रेम कहानियां चर्चा बटोर रही थी। कंगना रनौत सीढ़ी पर सीढ़ी आगे बढ़ती जा रही थी, एक सफल अभिनेत्री, लेकिन लगातार विवादों में। इसके बाद कंगना रनौत ने एक फिल्म की, तनु वेड्स मनु। चूंकि उसके पहले कंगना रनौत की पहचान बन गई थी कि वो सिर्फ संजीदा रोल और रोने वाले रोल कर रही हैं, तनु वेड्स मनु ने उन्हें एक अलग पहचान दी। उनका कॉमेडी रूप भी लोगों ने देखा। ये फिल्म कितनी हिट हुई ये सभी जानते हैं। इस फिल्म के बाद कंगना रनौत ने एक और फिल्म की, क्रिश 3, जो कि ऋतिक रोशन के साथ थी। इसके बाद ऋतिक रोशन के साथ उनका नाम जुड़ा, विवाद बहुत बढ़ा और ऋतिक रोशन का अपनी पत्नी से तलाक तक हो गया। तमाम मामले कोर्ट तक पहुंचे इस पूरे कंगना रनौत और ऋतिक रोशन को लेकर। पुलिस तक भी ये पूरा मामला शिकायत में पहुंचा। हालांकि उस पूरे मामले का बाद में पटापेश हो गया। कंगना रनौत का फिल्मी कैरियर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तमाम बड़े बड़े रोल उनको मिल रहे थे और अब कंगना रनौत इस हैसियत पर पहुंच गई थी कि वो सिंगल लीड रोल फिल्मों में निभाने लगी। तमाम ऐसी फिल्मों में उन्होंने काम किया जिसमें हीरो नहीं था, सिर्फ कंगना रनौत थी। हिमाचल की एक लड़की, जिसको बड़ी मुश्किल से पहला रोल मिला था, आज वो फिल्मों में लीड रोल निभाने लगी। एक बहुत बेहतरीन सफर कंगना रनौत का रहा। लेकिन जैसा कहा जाता है कि कंगना रनौत फिल्मों से तो दूर रह सकती हैं लेकिन विवादों से नहीं। इसी के बाद उन्होंने सुशांत सिंह आत्महत्या केस में एंट्री मारी और अपनी बेबाक राय रखी और निपोटिज्म पर सवाल उठाए, जो शायद फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े सो कॉल्ड एक्टर्स को पसंद नहीं आए और कंगना रनौत सबके निशाने पर आ गए। विवाद बढ़ते बढ़ते कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार बन गया और फिर उसके बाद क्या हुआ ये सभी को मालूम है। कंगना रनौत का घर, उनका ऑफिस तोड़ दिया गया और अब कंगना रनौत को विपक्ष का साथ मिल रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी कंगना रनौत के साथ हैं और कंगना रनौत का अब कहा जा रहा है कि फिल्मी कैरियर खत्म होने वाला है और बहुत ज़्यादा उनका फिल्मी कैरियर अब नहीं चलने वाला है। लेकिन कंगना रनौत हिमाचल से मुंबई पहुंची और आज उनके पास अगर कहा जाए 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की वो मालकिन है। 7 करोड़ से ज़्यादा वो हर साल टैक्स भरती है। एक सफल अभिनेत्री, एक बेहद कुशल अभिनेत्री और एक ऐसी लड़की जो खाली हाथ हिमाचल से चली थी और आज 100 करोड़ से ज़्यादा की मालकिन बन बैठी। यह ऐसी थी कंगना रनौत की शानदार फिल्मी सफ़र की कहानी। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।